बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स एंटीटेस्ट के हवाले से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बात करते हैं, जो कि आप बुक 1 में चैप्टर नंबर 10 में भी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है? It is an apparent charge on an atom of an element in कंपाउंड। कंपाउंड भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने फिल वक्त यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मली कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पूछा जाता है। अब ये जो अपेरेंट चार्ज है, नॉर्मली आमतौर पर अक्सर यूजुअली इट इज अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। वैलेंसी नहीं है, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग है, वैलेंसी नहीं है, ज़हन में बिठा लीजिए। अब इसका मतलब है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ बातें मिलती जुलती होंगी और कुछ बातें डिफरेंट भी होंगी। तो मैं इसको यहाँ पे कंपैरिजन में ले आता हूँ। देखिएगा ज़रा, आपके पास यू आर हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यू आर हैविंग वैलेंसी। इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं वैलेंसी के ऊपर बात करता हूं। बेटा, वैलेंसी पॉजिटिव नहीं होती, वैलेंसी नेगेटिव भी नहीं होती। वैलेंसी कंपाउंड में जीरो नहीं होती, वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकती है, आगे जाके वाजे हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन जीरो भी हो सकती है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे फ्रैक्शनल भी हो सकती है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपके पास कंपैरिजन है थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का और वैलेंसी का। वापस आते हैं इसकी तरफ। अब देखें, आपके पास यहां पर कुछ बातें कि ऑक्सीजन स्टेट क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन स्टेट्स क्या हो सकती हैं। नंबर 1, इट कैन बी अपेरेंट चार्ज, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। नंबर 2 बेटे, इट कैन बी number of electrons in valence shell. Number 3, it can be number of unpaired electrons. Next, it can be number of vacancies in valence shell. Next, it can be
a group number with a sign. Next, it can be 8 minus group number. ये मुख्तलिफ तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपेरेंट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास H2O2 में जो ऑक्सीजन पर अपेरेंट चार्ज है वो बेटे क्या है? इट इज -1। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और फर्दरमोर अगर मैं लिखता हूं KO2, तो इसमें ऑक्सीजन पर अपेरेंट चार्ज बेटे -1/2 है। तो इट्स एन ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स के हवाले से आप बुक 1 में चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के हवाले से अगर हम एग्जांपल दें तो बेटा H2SO4 में जो सल्फर है, सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लिखें तो इट इज +6 है। तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। फिर इसी तरह से आप H3PO4 एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप H3PO4 बेटा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और आखिरी शेल में 5 आएंगे, यानी कि आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहाँ पर +5 है, विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। फिर इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो बेटा आपके पास मैं कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूं और फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यू आर हैविंग H2S, यू आर हैविंग SO2, you are having SO3। ये आपने 3 कंपाउंड्स लिखे। इस केस में सल्फर ग्राउंड स्टेट में है और इसके पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 अनपेयर्ड हैं। जी बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। अगर देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा? नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या आएगा? आपके पास आएगा 3s, फिर क्या आएगा? 3px, 3py और फिर क्या आएगा? 3pz। और फिर इसके बाद क्या आता है? 4s और फिर dxy, dyz, dxz, dx2-y2 एंड 3dz2। ये आपके पास 3d के ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 10 यहां पर है, 11, 12, 13, 14, 15 और ये बेटा 16। आपके पास ये वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल में अगर आप नोटिस करें तो बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में? तो नोटिस करें तो आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये और एक, ये 2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है? इट इज -2 है। फिर इसके बाद यहां पर +4 है। यहां पर क्या है? +4 है। उसको जरा देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से 3p से प्रमोट होकर इसमें आ जाता है, लाइक दिस, इसमें आ जाता है, तो बेटा ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। 2 और ये फिर 3 और ये 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहां पर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज गोइंग टू बी +6। और ये +6 कैसे है? +6 इस तरह से है कि जब इलेक्ट्रॉन S से प्रमोट होकर बेटा यहां पर आ जाए साथ साथ, यानी कि P से भी प्रमोट हो और S से भी प्रमोट हो। तो ये देखें बेटा, एक अनपेयर्ड ये 2, 3, 4, 5 और ये
6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आपके पास ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl, यहाँ पर -1, HF, यहाँ पर क्या है -1, क्योंकि फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक की वैकेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ सकता है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक है। फिर बारी आ गई ग्रुप नंबर के हवाले से। अगर आप ग्रुप नंबर के हवाले से बात करें तो आपके पास NaCl, आपके पास MgCl2 और आपके पास बेटा AlCl3। तो सोडियम का ग्रुप नंबर 1 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ग्रुप नंबर के मुताबिक? +1। मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 है तो इट इज +2। एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 3 है तो इट इज +3। तो ये ग्रुप नंबर के मुताबिक भी होती है। फिर इसके अलावा 8- ग्रुप नंबर की तरफ आ जाइए, तो यहां पर आपके पास इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग HF। यहां पर अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट -1 है। अब ग्रुप इसका 7 है, 8 - 7 इज गोइंग टू बी 1, तो ये 1 क्या है? 8- ग्रुप नंबर के मुताबिक है। अगर हम बात करते हैं बेटा H2SO4, इसकी बात करते हैं H2SO4। अगर हम H2SO4 की बात करें तो बेटा यहां पर +6 है। क्या है? +6 है, जो कि अगर हम H2S की बात करें तो H2S में जैसा कि ऊपर मेंशन है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? इट इज -2। अब सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है, तो 8 - 6 इज गोइंग टू बी 2, तो यानी कि 8- ग्रुप नंबर के मुताबिक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सारी बातें नॉर्मली ऐसी हो रही होती हैं। फिर इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख रहा हूं रेड कलर से। अब देखिएगा जरा कि आपके पास अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हो सकती हैं, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हो सकती है, यानी कि इन सारी बातों से हटकर इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। कैसे? देखिएगा प्लीज। आपके पास अगर हम बात करते हैं तो बेटा यू आर हैविंग KO2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इट इज -12। ना तो ये ग्रुप नंबर के मुताबिक है, ना ये 8- ग्रुप नंबर के मुताबिक है, ना नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुताबिक, ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के मुताबिक, ना अपेरेंट चार्ज के मुताबिक है। तो ये अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हो सकती हैं। बहरहाल इस बात को आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अलग लिखने का मकसद ये है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से, तो देखिएगा आई एम राइटिंग rules for assigning oxidation number. Rules for assigning oxidation numbers. तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास एलिमेंट है और वो एग्जिस्ट कर रहा है किस फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल या फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। अब एग्जांपल्स में, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग H2, यू आर हैविंग Fe, यू आर हैविंग कार्बन इन डायमंड फॉर्म एंड मेनी मोर, ठीक है, या यू आर हैविंग हीलियम। तो इन सब में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चूंकि ये फ्री फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 0 0 एंड 0। फिर उसके बाद आपके पास एलिमेंटल फॉर्म के अलावा इट कैन एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्म। अब कंपाउंड फॉर्म के लिए बेटा क्या रूल है? कंपाउंड फॉर्म के लिए रूल देख लें कि अलजेब्रिक सम ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0. अब ये जो कंपाउंड है, ये चाहे कोवलेंट कंपाउंड हो, चाहे आयनिक कंपाउंड हो, चाहे मॉलिक्यूलर हो, चाहे बल्क हो, वट एवर इट इज. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ. यू आर हैविंग एग्जाम्पल कंपाउंड की. एक तो हमने ले ली H2O, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl आयनिक की, एक एग्जाम्पल बेटा हम ले लेते हैं SiO2 की. ये बल्क कोवलेंट है, ये आयोनिक बल्क है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है. तो यहां पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू बी 0. अब यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, अलजेब्रिक सम इज 0. यहां पर सोडियम के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है, अलजेब्रिक सम इज 0. यहां पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 है और सिलिकॉन के ऊपर +4 है, अलजेब्रिक सम इज गोइंग टू बी 0. फिर उसके बाद एलिमेंट आपके पास बेटा एग्जिस्ट कर सकता है इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आयोनिक फॉर्म. अब आयोनिक फॉर्म में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मोनो एटॉमिक. अब मोनो एटॉमिक के लिए बेटा रूल क्या है? मोनो एटॉमिक के लिए रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर हैविंग एग्जाम्पल H positive 1, you are having O negative 2, you are having Na positive 1, you are having Mg positive 2 and so on many more. तो बेटा यही क्या है, यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है. जो चार्ज है वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है. आयनिक फॉर्म में आपके पास बेटा पॉलीएटॉमिक आयनिक फॉर्म. कौन सी? पॉलीएटॉमिक आयनिक फॉर्म. देखिएगा फिर मैं लिख रहा हूं आयोनिक फॉर्म. इस आयनिक फॉर्म में और उसमें क्या फर्क है, ये पॉली एटॉमिक की बात हो रही है. यहां पर क्या रूल होगा, यहां पर बेटा रूल ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होगा, इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आइन. ये रूल है. अब इस रूल के मुताबिक अगर आप देखें तो आपके पास बेटा एग्जाम्पल है NH4 positive 1, आपके पास है SO4 negative 2. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर बात को खत्म करते हैं. PO4 negative 3. अब यहां पर देखें बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर -3 है और हाइड्रोजन के ऊपर बेटा इट इज +4. तो अलजेब्रिक सम किसके इक्वल आएगा, +1 के इक्वल आएगा. बेटे 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 है और सल्फर के ऊपर क्या है, +6 है. तो अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन. 4 ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -8 है और फास्फोरस के ऊपर क्या आएगा बेटा, +5 आएगा. तो अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन. तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना, ये कुछ रूल्स हैं. और इसके अलावा मजीद देखिएगा, हाइड्रोजन की बात अगर हम करें, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो बेटा हाइड्रोजन के हवाले से हाइड्रोजन विद ऑल मेटल्स या फिर हाइड्रोजन विद ऑल नॉन मेटल्स. ऑल मेटल्स की बात करें तो बेटा यहां पर होगी -1 और ऑल नॉन मेटल्स की बात करें तो बेटा इट इज गोइंग टू बी +1. तो ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है. तो ये बेटा इसके हाइड्रोजन के हवाले से. ऑक्सीजन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसको भी देख लीजिए. ऑक्सीजन को डिस्कस करें तो ऑक्सीजन बेटा इंपॉर्टेंट है. यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन, ऑल मेटल्स
ठीक है, एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है, it will be negative oxidation state, it will be negative oxidation state। अब ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फ्लोरीन के साथ इसकी क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अब मैं सवाल लिख लेता हूँ, सवाल देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट of chromium in Cr2O7 -2, A option देखिएगा, it is +3, B option it is +5, C option it is +6 और डेल्टा ऑप्शन it is 0। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, बहुत सिंपल है। 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, -14 और न्यूट्रल करने रूल के मुताबिक यहाँ पर क्या आएगा, +12। अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। अब +12 कितने क्रोमियम पर है, 2 के ऊपर है, तो एक के हिस्से में बेटा क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी +6 आएगा। तो क्या आंसर बनेगा आपका, योर आंसर विल बी चार्ली ऑप्शन। क्यों, 2 क्रोमियम के ऊपर हमने चेक नहीं करना, ये देखें डेफिनेशन में, एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, ऑन एन एटम, एक एटम के हवाले से हमने बात करनी है। अब Cr2O7 के अलावा आप और भी कंपाउंड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और सवाल देख लीजिए, मैं फिर वही से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in FeCN6 और ये बेटा क्या, -4। आपने ऑक्सीजन स्टेट बतानी है। अब यहां पर बहुत सिंपल है, मैं ए ऑप्शन क्या लिख देता हूं, इट इज +1, बी ऑप्शन में क्या लिख देता हूं, +2, सी ऑप्शन में क्या लिख देता हूं, +3 और डेल्टा ऑप्शन में क्या लिख देता हूं, +4। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन इज गोइंग टू बी +4। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस आ गई। इन चारों ऑप्शंस में रूल वो ये आइन है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन आइन। बेटा एक Cn के ऊपर -1 होता है, तो 6 Cn के ऊपर कितना होगा, 6 Cn के ऊपर बेटा -6 आएगा। और यहां पर मैं Fe के ऊपर क्या लिखूं कि -4 बच जाए, आई हैव टू राइट +2। तो फिर क्या आंसर बनेगा आपका, योर आंसर विल बी बीटा ऑप्शन। तो ये इस तरह से आपके पास एक और MCQ बन गया। वैसे आयरन के ऊपर +3 भी हो सकता है, आयरन के ऊपर +4 भी हो सकता है, Fe2O3 में +3 है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम जो है मुख्तलिफ तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर मैनेज किए जा सकते हैं। तो एक सवाल बेटा आपके पास ये था और एक सवाल बेटा आपके पास ये था। अगर मैं आपसे कहूँ MCQ बनाना है मुझे, तो दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो किसके साथ पॉजिटिव होगी, डेफिनेटली विद द फ्लोरीन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट फ्लोरीन। फिर एक और सवाल सुन लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन in which of the following compound is fractional। for example Li2O, यहाँ पर क्या है, it is -2 है। और फिर अगर मैं लिखता हूँ बीटा ऑप्शन Na2O2, तो यहाँ पर क्या है, -1। और अगर मैं लिखता हूँ KO2, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शनल, तो -½ यानी कि यहाँ पर होगा। तो ये सवाल इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिएगा जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन स्टेटमेंट देख लें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इन फ्रैक्शन। तो बेटा आपके पास ए ऑप्शन Li2O, बेटा बी ऑप्शन Na2O2 और बेटा सी ऑप्शन आपके पास है KO2 और डेल्टा ऑप्शन बेटा ऑल ऑफ द अबव लिख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो सवाल क्या है कि किसमें, फ्रैक्शन में है। तो बेटा यहां पर इट इज -2 है, यहां पर बेटे -1 है और यहां पर बेटा -12 है। तो ये फ्रैक्शन में -0.5। तो आपका आंसर क्या बनेगा? चार्ली विल बी योर आंसर। तो बेटा ये एक और MCQ बनाया जा सकता है। तो मुख्तलिफ तरह के MCQs डेवलप किए जा सकते हैं।